इल्म की इब्तिदा कहां से हुई? इस इल्म की इब्तिदा तो वहां से हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने का इरादा किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ऐ फरिश्तों में जमीन में अपना नायब बनाने जा रहा हूं। तो फरिश्तों ने कहा परवरदिगार, इससे पहले जिन्नात पैदा हो गए और पैदा कर चुके थे अल्लाह, और उस कौम ने बहुत खून खराबा किया था दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी खून खराबा करे, हम आपकी इबादत के लिए काफी है। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वअल्लमन आदमल अस्मा, अल्लाह ने आदम को अस्मा सिखाए, उन इल्म सिखाया। अब यहाँ अस्मा से मुराद ये लुगत के एतबार से ये माना नहीं, इस्म के माने नाम, ये इस्म की जमा अस्मा है। और यहाँ ये लफ्ज़ अस्मा अपनी बहुत गहरी मानी रखता है अपने अंदर, और इसकी बड़ी गहरी तफसीर है, जिसके अंदर यहां तक के मुफस्सिरीन ने कहा आज का ये जो इंटरनेट और मोबाइल आपके हाथ में है ये भी उस अस्मा में शामिल है। वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, क़यामत तक आने वाले जितना इल्म था वो सब अल्लाह ने इल्म, और इल्म के साथ अकल, ताकत, कुव्वत, फिक्र, दिमाग की सलाहियत वो सारी डाल दी, उसके अंदर वो इल्म डाल दिए। और फिर फरिश्तों ने जब ये इतराज किया तो फरिश्तों से कहा कि तुम बताओ इसका क्या मतलब है, वो सारी चीजें जाहिर कर। फरिश्तों ने कहा हमको नहीं जानते, हमको नहीं मालूम, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। फिर आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आदम तुम बताओ। तो वो तमाम अस्मा जो शक्ल में सामने कर दिए गए थे, एक एक चीज का नाम दुनिया में जो आने वाली है आगे, एक एक चीज का नाम आदम अलैहिस्सलाम ने बोल दिया है। इसको ये कहते हैं, ये आसमान है, ये गेहूं है, ये मोबाइल है, ये फला चीज है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया, तो सबसे पहले उस्ताद तो इंसान के अल्लाह है। आदम अस्मा पहले उस्ताद हो, उसके बाद फिर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने ये उस्ताद और शागिर्दी का सिलसिला जारी फरमा दिया, और सिलसिला चलता रहा। इसलिए दुनिया में जब भी कोई नबी आया उसके साथ किताब आई, तो किताब के साथ अल्लाह ने गाइड भेजा, गाइड भी आया, और वो उसको कहते हैं नबी। और उस नबी ने लोगों को अल्लाह की वो किताब सिखाई, अल्लाह की जो किताबें गुजरी है। और हमारे पास जो आखिरी किताब है कुरान पाक, ये मत समझो कि ये खाली नमाज रोजे की चीज है, इसमें खाली नमाज सिखाई गई नहीं। अगर आप ढूंढेंगे इसमें तो आपको इसमें साइंस से भी मिलेगा। साइंस की किताब नहीं है कुरान, लेकिन साइंस से भी मिलेगा, साइंसी रहनुमा उसूल मिलेंगे। आप अगर कुरान को पढ़ेंगे गौर से, इसमें इतिहास मिलेगा, दुनिया का कौमों का उरूज ज़वाल की दास्तान मिलेंगे कुरान। इसीलिए तो कहा है कि हुदल लिल आलमीन, यह आलम के लिए हिदायत है और क़यामत तक के लिए हिदायत है। हर दौर के जमाने के अंदर ये काम आने वाली है, रहनुमाई करने वाली है। इसका मतलब हमारी कुरान ये बहुत जामी किताब। इसको जब अल्लाह ने उतारा वो सबसे पहले भेजा गार हिरा में जिब्रील को, और जिब्रील ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उसको उतार, और पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो। हमारे दीन इस्लाम की बुनियाद ही है एजुकेशन पे। और अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ही एजुकेशन में सबसे पीछे। अहमियत इतनी कि पहली आयत को इल्म की उतरी, अहमियत इतनी है। एजुकेशन की बुनियाद पर माशरे को अल्लाह ने खड़े किया है, और उसी माशरे के अंदर एजुकेशन नहीं है। जब एजुकेशन था तो हम सुपर पावर ताकत बने हुए थे,
ये यूरोप हमारे पास, जिस तरह हम अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम ऑक्सफोर्ड जाते हैं और हम जाते हैं यूरोप के अंदर तालीम हासिल करने के लिए, एक दौर वो था कि वो लोग अरबी पढ़ते थे और स्पेन दारुल उलमा हमारा के अंदर इल्म सीखने को आते थे। अरबी सीखकर साइंस हमारे पास था, टेक्नोलॉजी हमारे पास थी उस वक्त की। लेकिन एक दौर आया कि फिर यही लोगों ने हमारे इल्म को सीखा, उसको अंग्रेजी में किया और उसको तरक्की की, उसमें इजाफे किए और हम उनके मोहताज हो गए, हम उनकी नकल करने वाले बन गए। इसलिए आज हम तरक्की के अंदर पीछे हैं, इसलिए इल्म की जरूरत है।